हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 अगस्त। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक आपने पास्ट में किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी कि करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 16 टू 22 अगस्त। लेट्स सी लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 16 टू 22 अगस्त। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट वहाँ पर आपको आपकी मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द हाई प्रीस्ट। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पॉसिबली कुछ ऐसा है जो आपके सामने आ रहा है। एंड ये कुछ ऐसा है लाइक एज अ सरप्राइज ये आपके सामने आ रहा है, मैं ऐसे कह सकती हूँ। लाइक आपके लिए भी ये एक सरप्राइज की तरह से कुछ ऐसा है जो आपके सामने अचानक से आ रहा है, एज अ सरप्राइज आपके सामने आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस है। बट ये इस तरह है कि ये सब यहाँ रीस्टोर हो रहा है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ रीस्टोर हो रहा है। एंड इस रीस्टोरेशन के फेस में मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी इंडिपेंडेंस खो रहे हो, या लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बैलेंस, ये इक्वल गिव एंड टेक जो यहाँ फिर से वापस आ रहा है, रीस्टोर होता हुआ दिख रहा है। इस पूरे एक प्रोसेस में, इस रीस्टोरेशन के फेस में आपका बैलेंस यहाँ से खत्म हो रहा है, आप अपना बैलेंस खो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या ऐसे कह सकती हूँ कि आप अपनी इंडिपेंडेंस खो रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। या आपकी अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। ये जो सोल कनेक्शन है आपका, ये पास्ट की एनर्जीज है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। लाइक ऐसे कह सकते हैं कि आप पॉसिबली रातों को सो नहीं सके हो, इतना ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं सके हो। एंजाइटी दिख रही है एंड आई फील लाइक आप यहाँ इस पेन की एनर्जी पर कुछ टाइम से हैंग ऑन किए हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये इस तरह है कि लाइक अगर आप पहले ही यहाँ लाइक इस पेन को लेट गो कर देते तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता जितना ये अब है। लाइक अगर आप पहले ही इस पेन को अपनी साइड से लेट गो कर देते तो ये आपके लिए अच्छा होता है। या सो यहाँ बेसिकली आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप अपने पास्ट को देख रहे हो और आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि अगर आप पहले ही यहाँ पर जो भी पेन था, जहाँ भी आप हर्ट हुए थे, उसको लेट गो कर देते तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अब हो रही है। बिकॉज पॉसिबली किसी सिचुएशन का मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है जिसको आपने लेट गो नहीं किया है। सो उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप उसको पहले, जब ये पेन आपको मिला था, जब आप हर्ट हुए थे, अगर आप जब ही उसको लेट गो कर देते तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता, इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये अब हो रहा है। बिकॉज ये पेन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये पेन यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें, ऐसे कह सकते हैं कि मुश्किलें ला रहा है। करंट सिचुएशन में देखो, लाइक अभी क्या चल रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली अब आप उन चीज़ों में जाते हुए नहीं दिख रहे हो जहाँ लाइक इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपके लिए वर्कआउट कर सके, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सो इस तरह नहीं है कि आप ऐसा फील करो कि आप लाइक हर्ट होते हो इसलिए आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, या आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो बिकॉज आप हर्ट होते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इस तरह है कि आप जानते हो कि ये डायरेक्शन जो आपके सामने है, या ये कनेक्शन, पॉसिबली कोई एक कनेक्शन आपके सामने है, या कोई एक डायरेक्शन या कोई एक रिलेशनशिप आपके सामने है, तो आप जानते हो कि हाँ, ये कनेक्शन जो है, ये एक स्पेसिफिक कनेक्शन या एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। कोई एक ऐसा खास कनेक्शन है जिसके लिए आप जानते हो कि हाँ, ये वर्कआउट नहीं करेगा। सो इसलिए आप उसमें नहीं जा रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि लाइक अब आप उन चीज़ों को लाइक चांस भी नहीं दे रहे हो जिनको आप ऐसा फील करते हो कि आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी।
एंड ये चीज़ें भी हैं, लोग भी हैं, कनेक्शन भी हैं। जिन लोगों को लेकर, जिन कनेक्शंस को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, अब आप उनको चांस भी नहीं देना चाहते हो। लाइक आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप उन चीज़ों को, उन कनेक्शंस को टाइम नहीं देना चाहते हो, या उन कनेक्शंस को चांस नहीं देना चाहते हो जो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगे, या उन चीज़ों से आप खुद को दूर कर रहे हो जिनको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये मेरे लिए वर्कआउट करें। फ्यूचर के लिए देखो, यहाँ वाओ, यहाँ अच्छी एनर्जीज हैं। यहाँ आप बेसिकली अपनी हैप्पीनेस को समझ रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ऐसे कह सकते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप मुझे लाइक अपनी एक पावर में आते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ कहीं ना कहीं सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड ये आपकी साइड से है, लाइक आपकी साइड से स्टबर्ननेस दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है, या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको आप लेट गो नहीं करना चाह रहे। एंड आपकी साइड से एक जिद दिख रही है कि आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। मुझे ऐसा दिख रहा है आप हैप्पीनेस फील भी कर रहे हो, बट यहाँ पर सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जीज हैं। एंड इसको मैं थोड़ा आपको क्लियरली बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि आप आप अपने आप से, अपने सेल्फ से कुछ झूठ कह रहे हो। कुछ ऐसा है जो रियल में नहीं है, बट आप अपने आप से कह रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो, आप अपने सेल्फ से कह रहे हो, आप अपने आप से कह रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप खुश नहीं हो, बिकॉज सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जीज जब भी दिखती हैं जब आप अपने आप से, अपने सेल्फ से कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि सच नहीं है। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये आपके लिए हार्ड है। सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ मुश्किल है। सबसे पहले आपके लिए ये हार्ड है कि आप उस एनर्जी को समझो जो आपको वापस खींच रही है। मैं इसको इजी वर्डिंग में इसी तरह समझा सकती हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी एनर्जी है जो आपको लेट गो नहीं करने दे रही है, कौन सी एनर्जी है जो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही है, वो कौन सी एनर्जी है जो आपको वापस खींच रही है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो कौन सी एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। अभी भी कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है, या जो आपको समझना है यहाँ बेसिकली वो यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले समझना है कि क्या चीज़ आपको यहाँ से मूव ऑन नहीं करने दे रही है, क्या चीज़ है जो अभी भी आपको वापस पीछे खींच रही है। इस चीज़ को समझो। एंड ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है रिग्रेट। समवन फील्स रिमर्स फॉर द वे दे ट्रीटेड यू। सो आपको बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है जिस वे में उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया है, उस चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। यहाँ सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सेकेंड मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। सो सिंपल से मैसेज है आपके लिए। सेकेंड मैसेज भी सिंपल ही है कि आपका कनेक्शन स्टिल अफेक्ट करता है उनको। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से मैसेज बेसिकली ये है, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आपके पार्टनर आपसे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, जो भी सिचुएशन है। बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेट नाइट भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स जो हैं वो इस पर्सन के माइंड में आते हैं। ये मैसेज बेसिकली उनकी तरफ से है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज अगेन, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बट वहाँ पर आपको आपकी मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं।
जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो होप्स इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।